गांव भैरवपुर जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती। बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलते ही चटिया मटिया जाग जाती है। कोई नहीं जानता था कि चटिया मटिया असल में है क्या। कुछ कहते वो चुड़ैल है, कुछ कहते अधूरी आत्मा, और कुछ मानते थे कि वो मिट्टी से बनी कोई शापित शक्ति है। पुरानी कथा। करीब 100 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, मटिया। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। वो अकेली रहती थी, जंगल के किनारे कच्चे घर में। लोग उससे डरते थे, क्योंकि वो रात में जंगल जाती थी और सुबह उसके हाथ मिट्टी से सने होते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए। गांव वालों को लगा कि ये सब मटिया की वजह से हो रहा है। एक रात पंचायत बैठी और बिना सबूत बिना दया के मटिया को दोषी ठहरा दिया गया। उसे गांव के बाहर मिट्टी के टीले के पास ले जाकर जिंदा गाड़ दिया गया। मरते वक्त मटिया चिल्लाई थी, जिस मिट्टी में मुझे गाड़ रहे हो उसी मिट्टी से मैं लौटूंगी। उसके बाद गांव में सब कुछ बदल गया। चटिया मटिया का जन्म। कहा जाता है उसी रात भारी बारिश हुई। मिट्टी का टीला हिलने लगा। गांव वालों ने देखा, मिट्टी से एक आकृति उठ रही थी, आधी औरत आधी मिट्टी। उसके बाल गीली मिट्टी जैसे, आंखें बिना पुतलियों की, और शरीर से लगातार मिट्टी झर रही थी। उसने अपना नाम बताया, चटिया मटिया। उसके बाद गांव में मौतें शुरू हो गईं। जो भी रात में अकेला निकलता, सुबह उसकी लाश खेत में मिलती, मुंह में मिट्टी भरी हुई। वर्तमान की शुरुआत। अब वर्तमान में गांव में एक लड़का रहता था, राघव। शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसकी दादी ने साफ चेतावनी दी, बेटा, अमावस की रात खेतों की तरफ मत जाना। लेकिन राघव हंस पड़ा। अमावस की वही रात थी। गांव में बिजली नहीं थी। राघव मोबाइल की रोशनी में खेतों से गुजर रहा था, तभी उसने सुना, छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी में चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर आवाज आई, राघव। आवाज किसी औरत की थी, भारी और टूटी हुई। पहली झलक। अचानक मोबाइल की लाइट एक आकृति पर पड़ी। वो औरत नहीं थी, वो चटिया मटिया थी। उसका चेहरा आधा गिरा हुआ, आंखों से मिट्टी टपकती हुई। उसने कहा, तू मिट्टी को नहीं मानता, आज मिट्टी तुझे मानेगी। राघव भागने लगा, लेकिन पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी उसे पकड़ रही हो। किसी तरह वो बचकर घर पहुंचा, लेकिन उसके पैरों में अब भी मिट्टी चिपकी थी, और वो मिट्टी सूख ही नहीं रही थी। शाप की शुरुआत। अगले दिन से राघव को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही दृश्य, मटिया को जिंदा गाड़ा जा रहा है और वो चिल्ला रही है,